के मैदान में भारत से नहीं जीत सकते। इसलिए वे आतंक को पालते हैं, पालते ही नहीं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं और फिर दुनिया के सामने खड़े होकर निर्दोष बनने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान दोहरे मापदंड और झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ एक ऐसा देश है जो अब फेल्ड स्टेट के तौर पर देखा जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया जी। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। अगर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर साहब की बात मान ली जाए कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, तो मुझे ये बताएं, ये दुनिया का और कौन सा मुल्क है जो ये कहता है कि पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है? हम भारत का मुकाबला क्या नहीं कर सकते? हमारी इकोनॉमी आप कहते हैं कमज़ोर है, ठीक है, मुल्कों की इकोनॉमीज अच्छी नहीं होती। हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, बिल्कुल सही है इसमें, और इस पे तो हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान को। नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। आज जो आप देखेंगे तो कोई आम रिएक्शन वीडियो नहीं है। ये वीडियो है उस रिएक्शन का जो सिर्फ आंखों से नहीं, दिल और आत्मा से निकला है, क्योंकि नाम है ऑपरेशन महादेव। अब भाई, जब कोई देश अपने ऑपरेशन का नाम महादेव रखे तो समझ जाइए ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं होती, ये पूरे भारत की आत्मसम्मान, श्रद्धा और सुरक्षा का प्रतीक बन जाता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया, कभी कभी तो सच में लगता है ये लोग इंडिया के ऑपरेशन से ज्यादा उनके नाम से डरते हैं। पाकिस्तानी एंकर परेशान लहजे में कहता है, भारत ने ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है, ये तो लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। भाई साहब को कौन समझाए कि हमारे महादेव डिस्ट्रक्शन के देव हैं, पर उस विनाश का जो अधर्म मिटाने के लिए किया जाए। महादेव जब त्रिनेत्र खोलते हैं तो सिर्फ दहशत नहीं फैलती, पाप की जड़ें ही हिल जाती हैं। तो अगर कोई देश दहशतगर्दों के ठिकानों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन महादेव शुरू करता है तो भाई वो डिस्ट्रक्शन नहीं है, वो शुद्धिकरण है। पाक मीडिया एंकर कहता है, क्या भारत अब पाकिस्तान पर कोई बरायरा जारियत का इरादा रखता है? अब देखो, जब आप सवाल इस अंदाज में पूछते हो कि क्या भारत अब हमला करने वाला है, तो जाहिर है अंदर कहीं ना कहीं आपको लग चुका है कि भारत अब सिर्फ चुपचाप बैठने वाला देश नहीं रहा। एक जमाना था जब भारत सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट करता था, अब जमाना बदल गया है। अब भारत सीधे लोकेशन पेश करता है और टारगेट खत्म करता है। और जिस जारियत की तुम बात कर रहे हो ना, वो तो वही समझेगा जिसने देखा हो कि कैसे अपने देश में धार्मिक यात्राएं निशाना बनती हैं। पहलगाम हमला कोई छोटा मामला नहीं था, वो सीधा भारत के धैर्य की परीक्षा थी। पाकिस्तानी रिपोर्टर कहता है, ये पहलगाम अटैक का रिवेंज था। मोदी तमिलनाडु गए, मंदिरों में भजन बजे और फिर ऑपरेशन महादेव शुरू। अब ये देखो भाई, मंदिरों में भजन भी डिस्टर्ब कर रहे हैं इनको। मतलब ये तो वही बात हो गई कि किसी ने घर में दिया जलाया और पड़ोसी बोला वो मुझे जलाने आ रहा है। मोदी जी मंदिर गए, वहां प्राचीन भारत की ऊर्जा में डूबे और तुम्हें डर लगने लगा। क्यों भाई? कहीं न कहीं ये आत्मिक शक्ति की पहचान है जो दुश्मनों को भी कपा देती है। और फिर जब विनाशक महादेव का नाम लेकर आतंक का अंत होता है तो हिला देने वाला संदेश जाता है। पाकिस्तानी पत्रकार सुलेमान शाह की मौत का जिक्र करते हैं, जिसे भारतीय सेना ने मार गिराया। अब यहाँ पर रुकिए, सुलेमान शाह पाकिस्तान की एलिट कमांडो फोर्सेस का नामचीन आतंकी, उसे जम्मू कश्मीर में मारा जाना कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था। ये दर्शाता है कि भारतीय सेना को लो प्रोफाइल मारना नहीं आता, अब उसे हर एक शिकार दुनिया को दिखाकर खत्म करना आता है, ताकि आतंक के गॉडफादर्स को सीधा संदेश जाए, भारत भूलता नहीं, माफ भी नहीं करता। पाकिस्तानी एंकर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करता है, कहता है कि सिंदूर का पार्ट 2 महादेव ऑपरेशन। वाह, इनकी रिसर्च तो देखो भाई। अब ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव दोनों ही भारत की तरफ से कश्मीर में टेरर नेटवर्क्स को हटाने के लिए किए गए ऐतिहासिक ऑपरेशन है। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब था सुरक्षा की मांग में सिंदूर, और ऑपरेशन महादेव उस रक्षा का आशीर्वाद। इन दोनों का कनेक्शन भारत की आध्यात्मिक और रणनीतिक सोच से है, और ये पाकिस्तानी एंकर समझ गए हैं कि भारत अब ऑपरेशन नामों से ही जंग का संदेश देता है। पाक पत्रकार भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात दोहराते हैं, पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है। अब भाई, राजनाथ सिंह ने झूठ तो नहीं कहा। पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक गिरावट, अंतर्राष्ट्रीय लोन पर लोन और आतंकवादी पॉलिसी, ये सब मिलकर उसे फेल्ड स्टेट की लिस्ट में ले ही गए हैं। जब किसी देश के पीएम से ज्यादा मशहूर वहां के जेल में बंद लोग हों, जब आईएमएफ की फाइलें उनके बजट से मोटी हों, और जब खैबर से कराची तक डर और दहशत की हवा फैली हो, तो खुद को फेल्ड स्टेट न मानना भी एक झूठ है। पाक रिपोर्टर कहता है, हम भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? अब सुनिए, किसी का 80 अरब डॉलर डिफेंस बजट हो या 101 अरब डॉलर, तुलना सिर्फ हथियारों से नहीं होती, तुलना होती है इरादों से। भारत के सैनिक जब महादेव के नाम पर आतंक खत्म करने निकलते हैं
तो उनके पीछे सिर्फ गोलियां नहीं, 130 करोड़ देशवासियों की तपस्या, श्रद्धा और देशभक्ति भी होती है। और पाकिस्तान, वहां के लोग जब अपने ही टीवी पर बोलते हैं कि हम तो फेल हैं, तो फिर हम क्या ही कहें। भारतीय रिपोर्टर बोलते हैं, महादेव की चोटी श्रीनगर में है, जब्बरबान रेंज में, इसलिए ऑपरेशन का नाम वही रखा गया। यहाँ दिल छू गया। जब्बरबान की महादेव चोटी तो आध्यात्मिकता और इतिहास की साक्षात गवाही है। वहां से जब भारतीय सेना ऑपरेशन का नाम उठाती है, तो वो सिर्फ नाम नहीं होता, वो संदेश होता है कि भारत की हर गाथा, हर शिखर अब टेररिज्म से मुक्त होगा। महादेव चोटी, पहलगाम, श्रीनगर, ये सब अब सिर्फ सैलानी स्थान नहीं, बल्कि आत्मबल के स्तंभ बन चुके हैं। भारतीय शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता का संदेश, मैं सेना को सलाम करता हूँ, बस यहीं आकर मन भर आया। विनय नरवाल, जिन्होंने देश की रक्षा हेतु प्राण त्याग दिए, और उनके पिता, जो आज पूरे आत्मबल से भारतीय सेना को सलाम करते हैं। यही तो है भारत की असली ताकत। जब एक पिता अपने बेटे के बलिदान पर रोने की जगह राष्ट्र के लिए गर्व करता है, तो समझिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों से लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती, वो लड़ाई दिलों की होती है, और वो हम हर बार जीतते हैं। पाक एंकर गुस्से में पूछता है, अगर हम फेल हैं, तो आप हमसे डरते क्यों हो? डरते नहीं हैं, बस अब छोड़ते भी नहीं हैं। पहले भारत चुप रहता था, अब बोलता भी है और जवाब भी देता है। पहले हम सिर्फ विरोध दर्ज करवाते थे, अब हम ठिकाने खत्म करते हैं। और जो देश अपने ऑपरेशन का नाम भी महादेव रखता है, वो देश सिर्फ जमीन नहीं, अब आत्मा के स्तर पर युद्ध लड़ता है। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन, एक भारतीय की आवाज, एक भारतीय की आत्मा से। ऑपरेशन महादेव सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, ये संदेश है हर उस आतंकी सोच के लिए जो भारत को कमजोर समझती है, और हर उस पाकिस्तानी मीडिया के लिए जो आतंक को मासूमियत का चोला पहनाकर पेश करता है। अगर आपको लगा कि भारत ने सही किया, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दुनिया जान सके कि अब भारत सिर्फ बातों से नहीं, कर्मों से जवाब देता है। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। धन्यवाद।